बेहद बरसों पहले भारतवर्ष में एक राज्य था जिसका नाम मगध था। उन राज्य में एक बेहद ही अच्छा और न्यायप्रिय राजा बेलाल सेन शासन करते थे। उसके 3 बेटे थे, सबके सब शक्तिशाली और चालक थे। राजा बेलाल सेन का अंतिम सामी आ गया। वो अब चिंतित थे कि कौन इस राज्य की राजा बनेगा। तीनों के 3 इस राज्य के राजा बनने के लिए योग्य हैं। ये सोचकर राजा बेलाल सेन अपने सभी पुत्रों को बुलाया और वही सवाल किया, लेकिन सब अपने आप को राजा बनने के लिए पिता को बोल रहे थे। अब राजा बेचारा क्या करेंगे? सभी पुत्र उसके लिए प्रिय थे। इस समस्या का समाधान के लिए वो एक उपाय सोचा। अपने पुत्रों को कहा, पुत्रों, तुम सब इस सिंहासन पर बैठने को योग्य हो, लेकिन एक और परीक्षा है। अगर तुम इसे समाधान कर सकते हो तो योग्य पुत्र को मैं राज्य अर्पण कर दूंगा। तीनों पुत्र राजी हो गए। राजा ने कहा, यहां से बेहद दूर में एक रानी रहती है। वो कभी हंसती नहीं। अगर वो कभी हंसेगी, उसके मुख से एक फल निकल आएगा। उस फल को लेकर मुझे दो। याद रखना, यह बेहद कठिन होगा। तीनों पुत्रों ने बोले, पिताजी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम स्वयं को प्रमाणित करके रहेंगे कि हम इस सिंहासन के लिए योग्य हैं। पिता की अनुमति लेकर तीनों संतान चले गए। उन्हें उस रानी की राज्य का नाम तक भी पता नहीं था। वो सभी लोगों को पूछने लगे, पर किसी ने भी ऐसे रानी की बारे सुनते नहीं थे। फिर वो निराशा होकर चलने लगे। चलते चलते एक जगह में रुक गए। उस जगह में 3 रास्ते थे। बड़े भाई ने कहा, हमें तो ये पता नहीं कि वो रानी हमें कहाँ मिलेगी। हमें अलग अलग दिशा में जाकर कभी नहीं हंसने वाली रानी को ढूंढना चाहिए। ये बात दूसरे दोनों भाई को सही लगा। वो सब दूसरे दिशा में चले गए। बड़े पुत्र पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वो जाते जाते एक जंगल पड़ा। उस जंगल में कुछ लोग शिकार करके आ रहे थे। उसे देखकर बड़े पुत्र पूछने लगा, महाशय, क्या आपको कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में जानकारी है? यह सुनकर जंगली लोगों ने कहा, नहीं तो, हम जीवन भर में ऐसी रानी के बारे में सुने नहीं। तुम हमारे सौदागर के पास जाओ। उसका घर उस गांव में है, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा करता है। अगर तुम उसे कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में पूछोगे, शायद कुछ पता मिल जाए। ये सुनकर बड़ा पुत्र खुशी होकर गांव की ओर प्रस्थान किया। उस गांव में सौदागर रहता था। वो बेहद लालची और कपटी था। वो लोगों से धन संपत्ति हड़प कर ले जाता था। वो किसी लाभ के बिना कुछ नहीं करता। बड़ा पुत्र उस सौदागर के पास गया और कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में पूछा। वो सौदागर राजकुमार को ध्यान से देखा। वो सोना अलंकार पहना था। उसे देखकर उसे लालच होने लगा। उसे कभो नहीं हंसने वाली रानी के बारे पता नहीं था। सिर्फ उसे नहीं, गांव में किसी को भी ऐसी कोई रानी के बारे में पता नहीं था। फिर भी वो लालच में आकर कहा, हाँ, मुझे पता है कि वो रानी कहाँ रहती है, लेकिन वो जगह बेहद दूर है। तुम अकेले नहीं जा पाओगे। आज रात तुम हमारे गृह में विश्राम करो, फिर मैं तुम्हें उस रानी की पत्ता बता दूंगा। तुम सुबह चले जाना। बड़े पुत्र को यह बात सही लगा। वो सौदागर के घर में रहने के लिए राजी हो गया। सौदागर का एक कन्या थी। वो देखने में स्वर्ग की अप्सरा जैसे सुंदर थी। वो सौदागर अपने पुत्री के पास गया और कहा, पुत्री, ये युवक बेहद ही धनवान प्रतीत हो रहा है। तुम उसे अपने प्रेम जाल में उलझाओ। अगर वो तुम्हें विवाह कर लेगा तो तुम्हारे सारे जिंदगी खुशी और खुशी से बीतेगी। ये सुनकर वो कन्या राजी हो गई। वो एक सुवर्ण पात्र में दिव्य सुंदर भोजन और जल लेकर उसके पास गया। उस कन्या को देखकर राजकुमार मोहित हो गया। वो उसे देखता रहा। वो कन्या भी इतने सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा था। दोनों दूसरे से प्रेम करने लगे। सौदागर को तो यही पसंद था। बड़े पुत्र उस कन्या को देखकर सोते हुई रानी की बात भूल गया और उस सौदागर के घर में रहता रहा। कुछ दिन बीत गया। एक दिन सौदागर अपने जामाता के पास गया और बोला, पुत्र, तुम यहां एक कभी नहीं हंसने वाली रानी की खोज में आए थे। क्या मैं जान सकता हूं वो कभी नहीं हंसने वाली रानी से तुम्हारा क्या काम है? ये सुनकर राजकुमार को अपने पिता के बारे में याद आ गया। अपने राज्य सिंहासन का याद आ गया। वो सब कुछ अपने ससुर को बताया। अब बेचारा सौदागर क्या करेगा? थोड़ा सा लालच में आकर वो राज सिंहासन को ठुकरा दे रहा था। नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकता। अब वक्त गुजर गया था।
अब उस कभी नहीं हंसने वाली रानी को कैसे ढूंढेगा? सौदागर ने कहा, मैं तो क्या, हमारे पूर्व पुरुष भी ऐसे रानी के बारे में नहीं जानते। तुम एक काम करो, मेरे पुत्री बहुत बुद्धिमती है, वो अवश्य कुछ उपाय ढूंढेगी। ये सुनकर राजकुमार अपने पत्नी के पास गया और सब कुछ बताया। ये सुनकर उसका पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, तुम्हारे पिता और कोई भी लोग उस कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में नहीं जानते। हमें इस समय के फायदे उठाने चाहिए। तुम एक काम करो, मुझे उस कभी नहीं हंसने वाली रानी बनाकर तुम्हारे पिता के सामने ले चलो। सब लोग मुझे कभी नहीं हंसने वाली रानी समझेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जब आप मुझे हंसाने को कोशिश करोगे, मैं छिपके से एक फल निकाल दूंगी। ये देखकर राजा को विश्वास हो जाएगा कि मैं असली रानी हूं। फिर तुम राजा बन जाओगे और मैं महारानी। ये बात राजकुमार को सही लगा। वो सौदागर से विदाई लेकर अपने पत्नी को लेकर अपने राजमहल की ओर चला गया। बीच वाला राजकुमार उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। वो एक नगर देकर गया। वहां बेहद सारे मछुआरा को देखा। उसे पूछने लगा, कृपया आप मुझे कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में बता दो। अगर आप मुझे ये बता दोगे तो मैं आपको पिताजी से बोलकर बेहद सारे धन दूंगा। ये सुनकर मछुआरों ने बोले, कभी नहीं हंसने वाली रानी, इसकी बारे में तो हम पहली बार सुन रहे हैं। वो शायद कोई जादूगरनी होगी, नहीं तो कौन इंसान बिना हंसने रह पाएगी। ये सुनकर मंझला पुत्र दुखी हो गया और आगे चलने लगा। चलते चलते एक जंगल पड़ा। वो जंगल बेहद ही खतरनाक लग रहा था। राजकुमार को बेहद प्यास लग रहा था। वो पास की झरना से पानी पिया और थोड़ी देर विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। इसी समय एक डाकू के दल वहां पहुंचे। राजकुमार को देखकर वो खुश होने लगे, क्योंकि राजकुमार बहुत सोने की अलंकार धारण किया था। राजकुमार की सोते हुए अवस्था में सभी डाकू उसके अलंकार और सभी सिक्के ले गए। जब राजकुमार का नींद टूट गया तो आपको एक भिखारी की तरह पाया। उसके पास कुछ नहीं था। वो अब क्या करेगा? वो रोने लगा। फिर राज सिंहासन का याद आया। वो उठा और पास नगर की तरफ चला गया। उस नगर में एक तांत्रिक रहता था। वो अपने मंत्र बल से कुछ भी कर लेता था। राजकुमार जाकर उसके पास मिला। वो तांत्रिक को सब कुछ बताया। तांत्रिक ने कहा, कभी हंसने वाली रानी इस दुनिया में है, मगर उसके पास जाना सिर्फ मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। वो बेहद खतरनाक है। तुम कुछ और मांगो। बेचारा राजकुमार को तो और कुछ नहीं चाहिए था। वो फिर से विनती करने लगा। उस तांत्रिक के पास एक शिष्या थी। उसे भी थोड़ा बेहद तंत्र विद्या आती थी। वो जब से राजकुमार को देखी है, अपने मन में उसके लिए प्रेम का बीज सृष्टि हो गई है। वो राजकुमार को एक गुप्त स्थान पर ले गया और बोली, राजकुमार, मैं आपको राज्य सिंहासन पाने में मदद करूंगी, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझसे विवाह करेंगे। ये कन्या भी बेहद सुंदर थी। इतनी सुंदर लड़की को कौन अपने पत्नी नहीं बनाने चाहेगा। राजकुमार राजी हो गया। लड़की ने बोली, राजकुमार, तुम्हारे पिता कभी नहीं हंसने वाली रानी को नहीं देखा है। सिर्फ उसके बारे में ये सुनते आए हैं कि अगर वो कभी हंसेगी, उसकी मुख से एक फल निकलेगी। आप मुझे इस रानी बनाकर ले जाओगे और मैं मंत्र बल से हंसकर मुख से एक फल निकाल दूंगी। इससे आपके पिता खुश हो जाएंगे और तुम्हें राजा बनाएंगे। तुम राजा बन जाओगे और मैं रानी। ये बात राजकुमार को सही लगा। ऐसे भी तांत्रिक ने बताया था कि कोई साधारण इंसान उसके पास नहीं जा पाएगा। बड़े भाई और छोटे भाई उस खतरों को पार करके कभी नहीं हंसने वाली रानी के पास नहीं जा पाएंगे। ये बात से वो सहमति दिया और उस लड़की के साथ वहां से पलायन किया। तांत्रिक को धोखा देकर वो लड़की ये तंत्र विद्या अध्ययन कर रही थी। जब वो देखा, वो उसे धोखा देकर चले गए। वो उसे अभिशाप दिया, अगर ये सूर्य और सत्य है, तुम्हारे मुख से निकलने वाला जादुई फल विषाक्त हो जाए, उसे खाते ही मनुष्य मृत्यु प्राप्ति करे। बीच वाला राजकुमार और वो लड़की को ये पता नहीं था। वो राजकुमार के महल में चले आए। अपने दोनों पुत्र को देखकर राजा रानी बेहद प्रसन्न हुए। दोनों अपने साथ साथ एक एक कन्या लेकर आए हैं। दोनों को देखकर राजा आश्चर्य हो गए। इन दोनों से असली कभी नहीं हंसने वाली रानी कौन है? फिर छोटा राजकुमार अब तक नहीं लौटा है। अगर तुम एक रानी को लेकर आएगा तो क्या होगा? राजा ने बोला, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए अपेक्षा करो।
जब तक छोटा राजकुमार नहीं आ जाता मैं कुछ निर्णय नहीं ले सकता। सब छोटा राजकुमार को अपेक्षा करके रहे। छोटा राजकुमार कभी नहीं हंसने वाली रानी को ढूंढने को जा रहा था, जो सभी को रानी के बारे में पूछता था, लेकिन कोई नहीं बता पाए कि वो रानी कहाँ मिलेगी। वो चलते चलते एक नगर में प्रवेश हुआ, जहां सब लोग पानी के प्यासी थे। वहां पीने के लिए जल नहीं था। राजकुमार सभी लोग के लिए पानी का संधान किया। वो पास में एक नदी से गांव तक एक छोटा नदी बनाया। पानी देखकर सभी लोग खुश हो गए। गांव वाले ने कहा, तुम कौन हो पुत्र? तुम हमारे लिए इतना सारा किया। अगर हम तुम्हारे कुछ सहायता कर सकते हैं तो बताओ। ये सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं एक इंसान हूं और एक इंसान दूसरे इंसान का काम में नहीं आएगा तो वे इंसान नहीं राक्षस होगा। मैं कभी नहीं हंसने वाली रानी की खोज में हूं। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? ये सुनकर सभी एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक आदमी ने कहा, हम कोई भी इसी रानी के बारे में नहीं जानते, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ मदद कर सकते हैं। फिर एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस पहाड़ में एक यक्षिणी रहती है। वो तुम्हें कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में बता सकती है, लेकिन वो बेहद क्रोधित रहती है। उसकी एक पुत्र को एक राजकुमार ने मार दिया था, इसलिए वो कोई राजा या राजकुमार को जीवित नहीं देखना चाहती है। तुम उसके पास सावधानी से जाओ। उस आदमी से ये बात सुनकर राजकुमार वो पहाड़ की तरफ जाने लगा। वो पहाड़ बहुत खतरनाक था। वो सभी खतरों को सामना करके उस पहाड़ पर पहुंचा। जब राजकुमार को उस यक्षिणी ने देखा, क्रोध से चीत्कार करने लगा। वो बोला, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? तुम्हें मैं मार दूंगी। राजकुमार उसकी पैर के नीचे पड़ गया और कहा, माताजी, मैं आपके पुत्र जैसा हूं। मैं आपको मेरा माता समझ लिया है। अगर तुम्हें मुझे मारने हैं तो मुझे मार दो। राजकुमार के मुख से माताजी नाम सुनकर वो रह गई। वो भावुक हो गई और अपने पुत्र के बारे में सोचती रही। वो उसे ध्यान से देखा। उसे देखकर अपने पुत्र जैसा लगा। उसके पास गया और कहा, तुम क्या करने आए हो? तुम मुझे माता बुलाकर मेरे ममता को जगाई हो। आज से तुम मेरे पुत्र हो। राजकुमार ने कहा, माता, मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं हंसने वाली रानी को खोजने का दायित्व सौंपा है, लेकिन कोई उसकी राज्य के बारे में नहीं जानता। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया आप मुझे कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में बता दीजिए। यह सुनकर यक्षिणी ने कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो? वो बेहद खतरनाक है। वो जितनी खतरनाक है, उसके राज्य को जाने का मार्ग उतना ही खतरनाक है। तुम यहां नहीं जा पाओगे पुत्र। तुम्हें मैं अकेला कैसे छोड़ दूंगी? यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं अकेला कहीं भी जा सकता हूं माता। मुझे सिर्फ आपकी आशीर्वाद चाहिए। यह सुनकर यक्षिणी उसे कभी नहीं हंसने वाली रानी की राज्य के बारे में बताए। फिर उसे एक तलवार दिया और बोला, यह साधारण तलवार नहीं है। तुम इस तलवार लेकर उस राज्य में पहुंच। उस राज्य के राजमहल के पीछे एक जादुई नारियल के पेड़ हैं। उसी को इस तलवार से काटकर उसी पानी को पीने से वो कभी नहीं हंसने वाली रानी तुम्हारा हर बात मानेगा। राजकुमार यक्षिणी से आशीर्वाद लेकर तलवार को साथ लेकर कभी नहीं हंसने वाली रानी के राज्य की ओर प्रस्थान किया। कभी नहीं हंसने वाली की राज्य बेहद दूर था। उस राज्य के जाते समय एक बेहद बड़ा समुद्र था। उस समुद्र में एक शैतान रहता था। वो आने वाला इंसान को खा जाता था। राजकुमार यक्षिणी की दिया हुआ तलवार से उसे मार दिया। जैसे ही शैतान मर गया, समुद्र की पानी सूख गया। राजकुमार चलने लगा। जाते जाते एक सुंदर राजमहल देखा। उसे देखकर समझ आ गया कि ये वही कभी नहीं हंसने वाली रानी का राजमहल है। लेकिन वो राज्य में सन्नाटा छाया हुआ था। एक जादूगर ने राज्य को जादुई बना देता था। वो उस राज्य का जमाई होने वाला था। वो काला जादू जानता था। एक दिन उसका विवाह इस राज्य के राजकुमारी के साथ करने को तय किया गया, लेकिन राजकुमारी किसी और से प्यार करती थी। वो उस राजा से विवाह करने को इनकार कर दिया। वो हंस हंस कर अपने प्रेमी का गुणगान कर रही थी। ये राजा को पसंद नहीं आया। वो अपने जादू से राजकुमारी को पाषाण बना दिया, इसलिए वो कभी हंसती नहीं थी। राजकुमारी के पिता माता एक आर्षि के पास गए और राजकुमारी को सही करने का उपाय पूछने लगे। आर्षि ने यह सुनकर कहा, जो राजकुमार राजमहल के पास नारियल पानी पीकर राजकुमारी को नारियल पानी पिलाएगा,
राजकुमारी ठीक हो जाएगा। इतने दिन बिना हंसकर रहने के कारण उसकी मुख से एक जादुई फल निकलेगा। वो फल खाने से वो शक्तिशाली हो जाएगा। तब से राजकुमारी बिना हंसे रहती आई है। राजा रानी मर गए और उस नारियल का पेड़ अब तक वहां है। राजा के जादू के कारण इस राज्य के बारे में कोई जानते थे। राजकुमार तलवार लेकर नारियल पानी लाने को गया, लेकिन वो पेड़ जादुई होने के कारण उसे मारने के लिए आया। यक्षिणी की दी भी तलवार से वो नारियल पानी पिया और राजकुमारी को दिया। नारियल पानी पीकर राजकुमारी सुस्त हो गई, लेकिन हंसी नहीं। राजकुमारी को राजकुमार सब कुछ बताया। राजकुमारी राजकुमार को देखकर मोहित हो गया। वो उसे प्रेम करने लगी। राजकुमार भी राजकुमारी जैसे सुंदर कन्या कहीं नहीं देखा था। दोनों आपस में प्रेम करने लगे। राजकुमारी ने कहा, चलो तुम्हारे राज्य में जाकर इस फल को तुम्हारे पिता को देते हैं। उसके बाद हम इसी जगह आकर रहेंगे। तुम इसी राज्य की राजा बनोगे और मैं आपके महारानी बनूंगी। तुम्हारे राज्य को तुम्हारे दोनों भाइयों को दे देंगे। ये सोचकर दोनों अपने राज्य में पहुंच गए। राजा रानी आपने छोटा राजकुमार को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। छोटे राजकुमार के लौटने पर राजा बेलाल सेन ने उसे गले लगा लिया। तीनों पुत्रों को देखकर राजा बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन वह उलझन में थे कि किसे सिंहासन सौंपे। तीनों ही योग्य थे और हर एक ने अपने तरीके से अपनी योग्यता साबित की थी। राजा ने तीनों से कहा, अब समय है कि तुम सब अपने साथ लाई हुई कभी नहीं हंसने वाली रानी के जादुई फल हमें दिखाओ। इससे तय होगा कि कौन राजा बनेगा। बड़े भाई ने अपनी पत्नी को कभी नहीं हंसने वाली रानी बताकर राजा के सामने पेश किया। वह उसे देखकर कहने लगा, पिताजी, यह वही रानी है। मैंने इसे हंसाया और इसने फल प्रदान किया। तब उसकी पत्नी ने राजा के सामने छुपे हुए फल को बाहर निकाला। राजा को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन फल देखकर उन्होंने बड़े भाई की बात पर यकीन किया। इसके बाद मझले भाई ने अपनी पत्नी को कभी नहीं हंसने वाली रानी बताया। उसने भी अपने मंत्र बल का प्रयोग करके हंसने का दिखावा किया और एक जादुई फल राजा को दिखाया। राजा को यह भी सही लगा, लेकिन उनके चेहरे पर असमंजस साफ झलक रहा था। अब बारी छोटे भाई की थी। उसने असली कहानी बताई। पिताजी, मैं असली कभी नहीं हंसने वाली रानियों को आपके सामने लाया हूं। यह वही राजकुमारी है जिसे जादू के कारण हंसने की क्षमता खोनी पड़ी थी। मैं उसे मुक्त करके लाया हूं। छोटे भाई के साथ आई राजकुमारी ने राजा के सामने झुकते हुए कहा, महाराज, यह सच है। यह राजकुमार मुझे मेरे अभिशाप से मुक्त करके लाए हैं। मेरे हंसने पर ही यह जादुई फल निकला। यह रहा फल। उसने वह फल राजा को सौंप दिया। राजा ने सोचा, सभी फल को खा लेता हूं। इस फल में से कोई फल जादुई फल निश्चित होगा। यह सोचकर वो फल खा रहा था, तब एक जादूगर वहां प्रकट हुआ और बोला, उस फल में से एक जादुई फल है जिसको खाने से मनुष्य सभी रोग से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वहां एक विषाक्त फल भी है जिसे खाने में मनुष्य एक पलकों में मर जाएगा। यह सुनकर राजा घबरा गए। बीच वाला राजकुमार जॉब तांत्रिक के साथ उसकी शिष्या को लेकर आया था। उस वक्त तांत्रिक ने अभिशाप दिया था जो कि फल गया। अब क्या किया जाएगा? उस समय मंत्री ने राजा को बोला, महाराज, आप सभी फल को तीनों भाइयों को दे दो। वो अपने लिए हुए फल खाएंगे। तब पता चल जाएगा कि कौन सा जादुई फल है और कौन सा बीज फल है। यह सुनकर छोटा राजकुमार खाने को राजी हो गया, लेकिन बड़े दोनों पुत्र डर गए। वो तो असली फल नहीं लाए थे। अब राजा को सब कुछ समझ में आ गया। वो असली रानी और नकली रानी को पहचान लिया। वो जैसे ही जादुई फल खाया तो शक्तिशाली हो गया। उसे देखकर मंत्री ने कहा, अब राज्य को कोई नई राजा का आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं इस राज्य को शासन करेंगे। अब क्या था? राजा बेलाल सेन फिर से राज्य का राजा बन गए। छोटा राजकुमार और राजकुमारी उस राज्य में जाकर शासन करने लगे जहां राजकुमारी रहती थी। दोनों बड़े राजकुमार अपने गलती मान गए और पिताजी की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत किए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है, हमें जरूर बताइए ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे।
यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।